मामला है। विधानसभा के पश्चिमी पोर्च में किए गए मार्शल तैनात, किसी भी सूरत में निलंबित विधायकों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। विधानसभा के प्रवेश द्वारों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, ये है तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का ये मामला है। निलंबित विधायकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसके लिए मार्शल तैनात किए गए हैं। विधानसभा के प्रवेश द्वारों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कल मार्शल तैनात किए जाने पर भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा था और कहा था कि हमें गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, लेकिन आज क्योंकि पहले से ही 6 विधायक निलंबित हैं, तो निलंबित विधायकों का एंट्री करवाना चाहती है कांग्रेस और ऐसे में पश्चिमी पोर्च में जो है मार्शल तैनात किए गए हैं विधानसभा के, ताकि किसी भी तरीके की कोई एंट्री ना हो सके। निलंबित विधायकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को सदन में आकर सकारात्मक बात करनी चाहिए। सुनिए जरा। कल का पूरा घटनाक्रम आप सब लोगों ने देखा होगा। हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, डॉक्टर वो इस चीज के हैं केस को बिगाड़ने के गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब अपनी जिद पर अड़े रहे और अपने ही दल के वरिष्ठ साथियों द्वारा दिए गए सुझाव को अंदर कमरे में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी घटनाक्रम किया, आसन को इससे आहत होना पड़ा है, तो मैं निश्चित रूप से खेद व्यक्त करूंगा। तो वहीं कोटा में सिस्टम की लाचारी से एक 3 साल के मासूम की जान चली गई है। घटना रामगंज मंडी से कोटा सड़क मार्ग के बीच हुई है, जहां दरानाल जाम में फंसे एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। 15 दिन में जाम में फंसने से 2 मरीजों की मौत की घटना सामने आई है। दरअसल एक मासूम की तबीयत खराब होने पर परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर निकले, लेकिन नाल में भीषण जाम लगा हुआ था। परिवार वहां पर तैनात पुलिस जवानों को जाम खुलवाकर बच्चे को कोटा अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे 3 घंटे के जाम से निकलकर बंडाना पहुंचने पर मासूम ने दम तोड़ दिया। जाने में जाम में 12 बज गई यहाँ पर ही, तो बच्चे ने 9 बजे दम तोड़ दिया था। पुलिस वाले को की थी कब जाम खुलवाओ ये खुलवाओ, पर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और बुरी तरह से जाम लग रहा था। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस ने घेराव की तैयारी की है। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध पर कांग्रेस की तैयारी है। निलंबित विधायकों को विधानसभा प्रवेश कराने का प्रयास रहेगा। विधानसभा में रोके जाने की तैयारी है। पश्चिमी द्वार पर धरना दिया जा सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो कांग्रेस ने घेराव की तैयारी की है। विधानसभा में रोके जाने पर दिया जा सकता है धरना। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध पर कांग्रेस की फुल तैयारी है, जहां पर निलंबित विधायकों को विधानसभा प्रवेश कराने का प्रयास यह है। में मार्शल तैनात किए गए हैं। किसी भी सूरत में निलंबित विधायकों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। हमारे संवाददाता इस वक्त विष्णु हमारे साथ लाइव हैं। विष्णु, दीजिए जानकारी जरा, क्या इंतजाम है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनसे बात करेंगे। आंदोलन क्या रहेगा आपका? भाई, हम चाहते हैं कि हमें सदन के अंदर बोलने दिया जाए, हमारा जो विपक्ष का रोल है वो प्ले करने दिया जाए। ये सरकार जो है ऐसी छोटी सोच की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हम 3 लोगों ने खेद प्रकट कर दिया और मंत्री 2 शब्द नहीं कहे, और ये चाहे नहीं कि विपक्ष की भागीदारी हो। आप बजट लेके आए हो तो आपके बजट जनता के बीच में जाना चाहिए ना कि बजट में है क्या, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, जनता के बीच में जाए। वो जब जाए जब चर्चा हो, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखें। ये चाहते ही नहीं कि भाई विपक्ष भी भागीदार बने, और ये पहला मौका नहीं है। 10 बार ऐसा मौका आया है कि हम लोगों को बोलने से रोकते हैं, खुद मंत्री चला के डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और उसके बाद
गतिरोध हो जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। डेडलॉक तोड़ने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को ये सोचना चाहिए पब्लिक क्या सोचेगी, और ये भावना जब रहती है कि भी जनता के बीच में हमारा मैसेज क्या जा रहा है, जनता क्या सोच रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष को गतिरोध खत्म करना चाहिए, और करना ही होता है। जिम्मेदारी उनकी है, सीट पे वो बैठे हैं। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, पूरी फोर्स लगा रखी है। भाई ऐसा क्या हो गया, हमने कोई गुनाह कर दिया क्या? जो चोर लुटेरे बलात्कारी घूम रहे हैं उनको तो पुलिस पकड़ती नहीं है, और हमारे लिए देखो कितनी पुलिसें लगा रखी है, और बुला लो। ऐसे आप दबा नहीं सकते। आप जो हमारा दमन करना चाहते हो वो संभव नहीं है। निलंबित जो विधायक है उनको आज विधानसभा परिसर में नहीं जाने देंगे, ऐसी सूचना, इसीलिए क्या आप बाहर हैं? आप वैसे उनके साथ देखिए, जाएंगे? उन्होंने तो ये कहा था कि भाई अंदर सदन से बाहर जाएं, नापक्ष लॉबी तक तो जा ही सकते हैं, वहां तक तो जाने देना चाहिए। वहां तक तो क्या एतराज है, वहां तो थे ही ना। वहां जब जो गतिरोध हुआ और उसके बाद जो सहमति बनी उसमें यही था कि भाई नापक्ष लॉबी में बैठेंगे और उसके बाद निलंबन रद्द हो जाएगा तो अंदर आ जाएंगे। तो हमसे तो सारी बातें कहलवा ली, करवा ली, और उसके बाद इन्होंने निलंबन रद्द नहीं किया। तो हमसे जो समझौता हुआ उसमें भी धोखा किया इन लोगों ने। खुद जो सारी बातें तय हुई थी उसके तहत सारी बातें हम लोगों के द्वारा कह दी गई, लेकिन अब ये बड़े बन रहे हैं। बड़े बोलने से नहीं बनते हैं, जो बड़ा वही होता है जो झुकता है। हमने कह दिया, हम जब सारी बातें मानने को तैयार हैं तो फिर सत्ता पक्ष को क्या प्रॉब्लम है? उनको यही है कि विपक्ष के लोग बोल नहीं पाए और वो जो मर्जी है वो करें, एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं। तो अब क्या 6 विधायकों के बिना आप सदन में जाएंगे या बाहर रहेंगे? क्या आपका अभी सब लोग अब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हमने बात की, अभी अंदर मैसेज किया है कि भाई इस गतिरोध को समाप्त किया जाए, और वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमारे सदस्यों को रोकेंगे तो फिर हम भी उनके साथ हैं। आज के लिए यही निर्णय है, उसके बाद हमारी फिर वापस मीटिंग होगी और आगे की रणनीति हम फिर तय करेंगे। तो ये है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो बता रहे हैं कि गतिरोध को तोड़ने का एक बार प्रयास करेंगे। सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, विधानसभा जो पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा में पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू गया है। एक और विधायक हमारे साथ मौजूद है, डूंगरराम जी। आज कैसे रहेगा, आज क्या रहने वाला है? अभी तो तय करेंगे। यहाँ जब तक 6 विधायकों को अंदर नहीं जाने देंगे तो सभी नहीं जाएंगे। ये फैसला होगा, इस फैसले पर हम सब लोग अडिग हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि 6 विधायकों को अंदर न जाने दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो सभी नहीं जाएंगे, 66 नहीं जाएंगे। 66 के 66 यहीं बैठ करके बैठेंगे। कहाँ अटक रहा है मामला, गतिरोध कहाँ रुका है? मामला जानबूझ करके अटकाया जा रहा है। इसलिए अटकाया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर सवालों के जवाब मंत्री दे नहीं पा रहे हैं। सारे के सारे मंत्री घिर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से घिर रही है, और क्षेत्र के अंदर बिजली है, पानी है, जो आम समस्या हैं वो इतनी यानी त्राई है वो पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। आज सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो एरिया है वो सारा का सारा जाम पड़ा है पानी को लेकर के। तो इनके पास इन समस्याओं का हल नहीं है, इसलिए जानबूझ करके ये अटकाना चाहते हैं ताकि विपक्ष बोल भी नहीं पाए और विपक्ष अंदर भी नहीं जा पाए, और हम अकेले है वो एक तरफा कार्रवाई करती रहें। लेकिन सारा का सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि प्रदेश की हालात आज क्या है। तो ये है सूरतगढ़ से विधायक डूंगरराम गैदर जी। रफीक खान जी भी साथ है। रफीक खान जी, अमीन जी सही। आज सब कुछ आप लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखो, सरकार धोखा कर रही है प्रदेश की जनता के साथ में। ये लोग चाहते नहीं कि बजट पे चर्चा हो। जब स्पीकर साहब के चैम्बर में बैठ के सारे नेताओं ने बैठ के बात कर ली, हमारे 3 नेताओं ने खेद व्यक्त कर दिया। उसके बाद जब मंत्री को खेद व्यक्त करना था तो हमें ये कह के कहा कि भाई इस बात हुई भी थी कि डोटासा जी जाएंगे, उसके बाद हम 5 को भी बुलाएंगे, लेकिन जो तय हुआ था वो स्पीकर साहब ने नहीं किया। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चले।
अब इनको सोचना है। हम तो हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको लेकर आज यहाँ हैं। और आप देख ही रहे हैं, कल 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। तो ये चाहते ही नहीं कि सदन में विपक्ष इनसे डिबेट करे, जनता के मुद्दे उठाए, क्षेत्र के मुद्दे उठाए। उससे भागना चाहती है सरकार। बजट में कुछ दिया नहीं, उससे भागना चाहती है। दादी को लेकर भी काफी हंगामा हुआ, दादी शब्द को लेकर। देखिए, दादी शब्द ठीक है, हम सब सभ्य तरीके से दादी बोलते हैं, लेकिन बोलने का लहजा और तरीका जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से बोला है। तो ये इसी बात पे है। और इतने ही ये हैं, तो जब इनकी तय प्रक्रिया के तहत मंत्री को खेद व्यक्त करना था, माफ़ी मांगनी थी, तो क्यों भग गए फिर? जमीन जी, अब ये है कुल मिला के जो 6 विधायक हैं, कुल मिला के उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा देखा जा रहा है। उसको लेके अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रदेश की जनता देख रही है। तो अमित कांग जी हैं जो कि विधायक है किशनपोल से, बता रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ ये खास विजुअल, जबकि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस वक्त विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर जो सिलसिला है इकट्ठा होने का वो शुरू हो गया है। रफीक खान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम प्रशांत शर्मा यहाँ पर मौजूद है आमिर से। और ये सभी जो रणनीति बता रहे हैं कि यदि 6 विधायकों को जिनको निलंबित किया गया था, यदि उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया तो यहीं पर संभवतः यहाँ पर धरना भी दिया जाएगा। और यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर कड़े कर दिए हैं। सुरक्षा के इंतजाम में विधानसभा के बाहर वो यहाँ पर कड़े कर दिए हैं। एडिशनल एसपी रैंक के तमाम जो अधिकारी हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर लगा दिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक खास विजुअल कि जो सहकार भवन से जो रोड आ रहा है इधर की तरफ, विधानसभा के पश्चिमी द्वार की तरफ जो रोड आ रहा है, उसको ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया है। साफ बैरिकेडिंग कर दी गई है वहाँ पर। सामने की तरफ विधानसभा की जो आवास है, जो विधायकों के आवास है विधानसभा के सामने, उस सभी जगहों पर जो बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया है, ट्रैफिक की आवाजाही को यहाँ पर रोक दिया है, चूँकि काफ़ी गहमा गहमी का माहौल होने की संभावना। अंदर में आपको दिखा रहा हूँ विधायक जो है अंदर की तरफ भी आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के अंदर काफ़ी जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का दिन जो है राजनीति की दृष्टि से एक बहुत ही खास और बड़ा रहने वाला है, चूँकि 6 विधायक जिनको निलंबित किया गया था उनका प्रवेश कैसे दिलवा पाएंगे उनके बाकी जो विधायक हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि ना पक्ष के लॉबी तक जाने के लिए उनका अधिकार है, लेकिन अगर वहां भी जाने नहीं दिया गया तो यहाँ पर बड़ा जो धरना है वो देखा जा सकता है। जी विष्णु, सारे विधायक पहुंच गए हैं क्या? वो 6 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया था यहाँ पर अभी? बिल्कुल, देखिए वो जो 6 विधायक हैं वो भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले नेता प्रतिपक्ष यहाँ पहुँचे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा जो और भी जो विधायक 5 विधायक जिनको निलंबित किया गया था वे भी अभी तक यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके जो बाकी जो विधायक हैं उनका जो पहुँचने का जो सिलसिला था लगभग वो यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। एक बार मैं दिखा रहा हूँ ये जो विधानसभा का जो पश्चिमी द्वार है, गेट संख्या 6 है, यहीं पर ये सभी जो विधायक हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और भी विधायकों से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कि यहाँ पर अब उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, वो सभी हम बात करेंगे। रीटा चौधरी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम क्या रणनीति रहने वाली है बागी की? अभी हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा होंगे और अंदर अपनी बात पहुँचाने की हम लोगों ने पहले भी अंदर अपनी बात करी है और अभी दोबारा पहुँचाएंगे। हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूलियर, हमारे जो पार्टी अध्यक्ष है, जो भी निर्णय करेंगे हम सब लोग एकजुट होकर उनके निर्णय के साथ हैं। एकजुट होकर निर्णय के साथ में ऐसा कहा जा रहा है। रफीक खान साहब, सर क्या रहने वाला है आज? देखिए, हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की, और अगर हमारे सदस्यों को रोकेंगे तो फिर हम हमारे सभी साथी इकट्ठे हो रहे हैं, फिर हम उसके आधार पर हम अपनी रणनीति तय करेंगे। जो 6 सदस्य जिनको निलंबित किया गया था वो भी आ गए हैं यहाँ पर अभी आपके साथ? उनमें से कुछ आ गए हैं। अच्छा, हाँ। तो भी क्या धरना होगा, अंदर जाने की कोशिश होगी, क्या रहेगा? क्योंकि कल स्पीकर ने ये कहा, आप सब ने सुना, पत्रकार साथियों ने, मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, आप लोग याद करो कि जब उन्होंने कहा कि ये सदस्य सस्पेंडेड सदस्य बाहर चले जाएं, तो हमने कहा ना पक्ष की बात हुई है, समझौते में ना पक्ष की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा मेरा मतलब वही है, ये वाली प्रेमिसेस छोड़ दें। और फिर ये गेट पे रोकने का क्या औचित्य है, जब आपने उनको खुद ने आसन ने ये कहा कि ना पक्ष में चले जाएं, फिर यहाँ क्यों रुकावट हो रही है? तो इस पे हमारा ऐतराज है। हम
जैसे ही हमारे बाकी सदस्य आते हैं हम इस बात का पूरा अपनी बात कहेंगे। देखिए गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंच चुके हैं, उनको भी निलंबित किया गया था। गोविंद सिंह जी सर नमस्कार। सर क्या प्रतिक्रिया है सर? अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, प्रदर्शन के अलावा तो सारी बातें हमारी रुक जाओ यार, मेरा वो चल रहा है यार। यहाँ पे कांग्रेस का विधायक दल पूरा यहाँ पर मौजूद है, ये कह रहे हैं कि 6 नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस? देखिए, जो सदन में गतिरोध हुआ और उसका जो समाधान स्पीकर के चैम्बर में निकला, उसमें साफ और स्पष्ट बात थी कि अविनाश गहलोत माफी मांगेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनके द्वारा असंसदीय जो टिप्पणी की गई और संपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और अगर मुझे मौका दिया तो मैं स्वयं उसके लिए खेद प्रकट करूंगा। हमने सबने अपना खेद प्रकट कर दिया और जिस बात से गतिरोध हुआ था वो मंत्री की टिप्पणी आज भी कार्यवाही में मौजूद है। वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। बाहर उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम सदन में माफी मांग लेंगे, एक्सपंज कर देंगे। बार बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार उनके नेताओं ने ये बात कही है कि मंत्री की टिप्पणी को हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहने देंगे, हटा देंगे। आज तक न तो कार्रवाई का इस में से हटाया गया, न उस मंत्री ने माफी मांगी। हमने सबने संपूर्ण घटनाक्रम पे खेद प्रकट करने के बावजूद भी जैसी इनकी आदत है पीठ में छुरा घोंपना, बात नहीं करना। मैं, जूली साहब, कालीचरण सराफ जी, संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर और जो आपका चीफ व्हिप, ये बैठे थे, सहमति हो गई, 100% सहमति हो गई। उसके बीच में जब ये कहा गया कि खेद प्रकट करेंगे तो स्पीकर उठ करके भगे और जाकर के सदन चलाने लग गए। हमने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि ये क्या है, जब आपका प्रस्ताव है उसको हमने सबने मान लिया तो उसके बाद में ये बात क्यों बढ़ रही है? तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट जाता हूं और संसद की कार्यवाही को सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाता हूं। वो 5 मिनट बाद में नहीं आए तो हमने उनके मुख्य सचेतक को कहा कि ये क्या हो रहा है? बोले वो जैसा हमारा स्पीकर है वैसा ही है, लेकिन मैं जाता हूं, सदन की कार्यवाही को मैं स्थगित कराता हूं। वो नहीं आया, हम दोनों ही बैठे रह गए। तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है? वो तो उधर तो सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, 295 पढ़ रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि उन्हीं का प्रस्ताव हमने माना है। हमारा कोई प्रस्ताव नहीं था। हमारा तो प्रस्ताव था कि मैं कोई भी खेद प्रकट नहीं करूंगा। फिर जब लगा कि जनता के लिए आए हैं, जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और जब सहमति बन रही है तो फिर अपने को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी आ गया कि चलो संपूर्ण घटनाक्रम के लिए मैं खेद प्रकट कर लूंगा। माफी की केवल अविनाश गहलोत से के लिए बात हुई थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी उनमें से गीता पे हाथ रख के कह दे कि गोविंद डोटासरा के माफी मांगने की बात हुई थी तो मैं इस सदन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं होती है। इस तरीके से धोखा करना, एक इमेज को खराब करने की कोशिश करना, और जब सदन स्थगित हो गया और उसके बाद में अगर कोई भी वहां पर चर्चा हो रही है उसको मीडिया के माध्यम से ऐसे बताना कि ये देखो कल्प्रिट लोग हैं। मैं उस मीडिया हाउस से भी पूछना चाहता हूं कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात को तो सब कुछ कर दिया, जिसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मैंने कहे भी नहीं, लेकिन जो मंत्री ने माफी नहीं मांगी उस बात का एक लाइन बता दो आप मुझे। 6 का निलंबन रद्द करने की बात, मेरे को क्यों बुलाया साहब? जब मैं हाउस का हिस्सा ही नहीं हूं तो मेरे को क्यों बुलाया? जलील करने के लिए। मेरा जलील होने का मतलब है कि जो हमारा स्टैंड था इसका मतलब वो गलत था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे, वो कार्यवाही का हिस्सा उनके द्वारा किए गए विवादित शब्द जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहे गए हैं वो वापस एक्सपंज हो और उसके बाद में हाउस चले हमारा निलंबन रद्द करके। हाउस इनको चलाना है। ये इनकी जो आपस की नूरा कुश्ती और लड़ाई है ना, सीएम की, स्पीकर की, वसुंधरा जी की या अन्य की,
किरोड़ी की, उसके चक्कर में पूरे राजस्थान के मुद्दों को गायब करना चाहते हैं। ये कौन सी बात हो गई? कहते हैं उनमें से एक भी आदमी आगे जिम्मेदारी से। मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी, मैं आप क्लियर कर रहा हूं, एक मिनट क्लियर कर रहा हूं मैं। किसी भी, ये जूली साहब बैठे, स्पीकर बैठा, कहीं ये बात नहीं हुई। मुझे जोगाराम जी ने अलग लिया चेंबर में स्पीकर के में, और अलग लेकर के कहा कि ये टूट जाएगा, ये हमारा जैसा है स्पीकर वैसा ही है, आप समझो बात को। सीएम की भी बात नहीं मान रहा है। आप एक काम करो, संपूर्ण घटनाक्रम पे आप आकर के आपको बुला लेंगे, खेद प्रकट कर देना। मैंने संपूर्ण पे नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाइज बोला। मैंने कहा जो मंत्री वहां विवादित जो टिप्पणी की वो भी, मेरा वहां पर हमारा चढ़ना वो भी, 3 दिन गतिरोध बना वो भी, और जो सदन के स्थगित होने के दौरान मेरे द्वारा आक्रोश में जो शब्द किए गए वो भी सारे के सारे खेदजनक है। इसके बाद में क्या रह गया? गोविंद डोटासरा कोई गाजर मूली है कैसे तोड़ के खा जाओगे? गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही है, राहुल गांधी की टीम का सिपाही है। अगर मेरा सदन का, हमारा सीएलपी ये कह देगा कि ये बात ठीक है, वही बात यहां चलेगी सदन में, वही बात करेंगे हम लोग। अब किसी को पूछना हो तो पूछ लो भले ही। लेकिन वो जो हमारे सीएलपी लीडर तय करेंगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर जो जिस तरीके से मैनेज करके मीडिया में दिलाया गया, आप बताइए साहब, मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की, 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है। 1-2 मीडिया में आया है, 1-2 में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी एक्सपंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी जूती, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूं मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ, और साइंस के विद्यार्थी की तरह प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे अगर सामने खड़ा हो गया गुरु के। तो ऐसे देखे नहीं है साहब, जनता के मुद्दों के लिए है, हमारा व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये इनके झगड़े जरूर हैं, और मैं जिस दिन खोलूंगा ना इनकी कलई कि इनके क्या क्या झगड़े हैं, क्या क्या घोटाले हैं, उस दिन इनको नानी याद आ जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है, हमारा व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं है। और कह दे जोगाराम जी कि केवल खेद प्रकट करने की संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, इसके अलावा न तो नेता के सामने बात हुई थी, न स्पीकर के सामने एक वर्ड बात नहीं हुई। हमने खाना खाया है, एक वर्ड भी गतिरोध तोड़ने की बात स्पीकर के सामने मेरी या टीकाराम जूली जी की या किसी की नहीं, केवल और केवल ये बात हुई थी कि भाई टीकाराम जूली जी खेद प्रकट कर देंगे, संसदीय कार्य मंत्री कर देंगे, और वो मंत्री है वो टिप्पणी को वापस ले लेगा और माफी मांग लेगा। तो फिर बात ये आई स्पीकर की तरफ से कि नहीं डोटासरा भी खेद प्रकट करेगा। तो मैंने कहा भाई डोटासरा अंदर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ले लूंगा। तो मुझे जोगाराम जी उनके इंटरनल चेंबर में लेके गए कि आज संपूर्ण घटनाक्रम के लिए खेद प्रकट कर दो, टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक बात है, हम भी चाहते हैं कि सदन पे मुद्दों पे चर्चा हो, ये इस तरीके की बातें अब बंद होनी चाहिए। उसके बाद में मैं बाहर आया हूँ, वो हाथ लगा दे कहीं मंदिर में कि मुझे ये कहा हो कि माफी मांग लो। अब गहरे माफी नहीं मांगी, किस बात की माफी भाई? माफी तो तुम्हारे उस मंत्री को मांगनी चाहिए। तो बात का बतंगड़ बना करके मीडिया को मैनेजमेंट करके इस तरीके से छपवाना कि जैसे बहुत है मर्यादित हो गया। मोदी जी क्या क्या बोलते हैं सोनिया जी के लिए, क्या क्या बोलते हैं गांधी परिवार के लिए, नेहरू के लिए क्या क्या बोलते। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए